पुण्य श्लोक अहिल्याबाई के आज के एपिसोड में देखिए, मालेराव देता है नर्मदा को जान से मारने की धमकी और मालेराव के हाथ में चाकू भी होता है, जिसे देखकर नर्मदा बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और नर्मदा से कहता है कि कल सुबह तक तुम यहाँ से चली जाना और ये रहे तुम्हारे कपड़े, अगर तुम इस बाड़े में दिखाई दी तो तुम यहाँ जीवित नहीं रहोगी। तो नर्मदा मालेराव का ये बर्ताव देख के बहुत बुरी तरह डर गई और उसने हाँ कह दिया है मालेराव से इस बाड़े से बाहर निकल कर जाने का। और नर्मदा से मालेराव कहता है, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है और मेरे कल सिपाही तुम्हें यहाँ लेने आएंगे और तुम चुपचाप यहाँ से चली जाना। बाड़े से निकल कर इधर देवी अहिल्या और यशवंत और तुकुजी भाऊजी नर्मदा के पास पहुँच जाते हैं कक्ष में। और देवी अहिल्या नर्मदा से पूछती, नर्मदा अब तुम कैसी हो? तो नर्मदा कहती, मैं ठीक हूँ। तो देवी अहिल्या कहती, तुम्हारी समस्या को मैंने समझ लिया है कि तुम्हारे गांव में लोग बहुत आत्महत्या कर रहे हैं पानी की समस्या को लेकर, तुम इसी बात को लेकर मेरे पास यहाँ आई हो। तो नर्मदा कहती है, हाँ कि मेरे गांव में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, मगर तुम देवी अहिल्या कहती हैं कि तुम डर क्यों रही थी इतनी सी बात बताने के लिए मेरे लिए, तो तुम्हें किससे डर लग रहा है? तो नर्मदा बार बार खिड़की की तरफ देखती है, मगर वहाँ मालेराव छुपा हुआ होता है, मगर देवी अहिल्या को मालेराव दिखाई नहीं देता है। देवी अहिल्या फिर भी पूछती है कि तुम्हें किससे डर लग रहा है? तो नर्मदा कहती है, किसी से नहीं, बस मैं कभी गाँव से बाहर नहीं गई थी और ना कभी किसी अनजान व्यक्ति से मिली थी, इसलिए मुझे यहाँ आकर डर लग रहा था इतने सारे लोगों में। तो देवी अहिल्या कहती हैं, चलो कोई बात नहीं नर्मदा, अगर कोई भी बात हो तो तुम मुझे बेझिझक बता सकती हो, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगी। इतनी बात कहकर देवी अहिल्या कक्ष से बाहर आ जाती हैं। तुकुजी भाऊजी और यशवंत दोनों साथ होते हैं और यशवंत और तुकुजी भाऊजी कहते हैं कि अब हमें नर्मदा को उसके गाँव अच्छे से पहुँचा देना चाहिए, मगर देवी अहिल्या कहती है, बिल्कुल नहीं, कोई ना कोई बात तो ज़रूर है, वो इतनी सी बात नहीं हो सकती है। नर्मदा बहुत डरी हुई थी। इधर देवी अहिल्या जल परियोजना का प्रस्ताव लेकर बाड़े में छोड़कर अब दरबार में जा रही हैं और देवी अहिल्या दरबार में जब बैठी होती है तो तुकुजी भाऊजी और गंगूबाई तात्या में बात हो रही है कि राज दरबार की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, बहुत विलम्ब हो रहा है, इतनी देर में मालेराव बाड़े में और अपने राज दरबार में आ जाता है और राज दरबार में सब लोग मालेराव के लिए खड़े हो जाते हैं, मगर देवी अहिल्या बैठी रहती हैं। तो मालेराव अपनी आईसाई पतना कहता है कि ये सब लोग मेरे सम्मान में खड़े हैं और आप बैठी हैं। तो गंगूबाई तात्या देवी अहिल्या को उठने नहीं देते हैं, तो मालेराव को भी समझाते हैं, मगर मालेराव गंगूबाई तात्या की बात नहीं मानता है। तो कह रहे, हम तो अपनी आई साहिब के कहे हुए बात पर अमल कर रहे हैं और हमारी आई साहिब ने सिखाया है कि राजा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, राजा एक राजा ही होता है। और मालेराव भरे दरबार में अपनी आई साहिब को खरी खोटी सुनाते हैं, तब भी गंगूबाई तात्या मालेराव को ही शांत कराते हैं, मगर मालेराव अपनी बात पर अमल रहते हैं। मालेराव गंगूबाई तात्या की बात नहीं मानते हैं और कहते हैं, आप काका साहिब चुप हो जाइए, नहीं तो हम आप जो सुनना चाहते हैं हम आपको वो ज़रूर सुना देंगे। मगर देवी अहिल्या के सामने वो कुछ कहते नहीं हैं और सारी बात वो कहते हैं कि ये जो जल परियोजना का प्रस्ताव है इस दरबार में अब मतदान होगा। तो देवी अहिल्या के सामने कहते हैं, ऐसे ही हम सही कह रहे हैं, मतदान के द्वारा ही इस योजना का वो निर्माण होगा। तो देवी अहिल्या भी अपनी अनुमति दे देती हैं, तो सभी दरबारी लोग इकट्ठे होकर अपना अपना मत देते हैं और सबसे पहले यशवंत अपना मत देता है और गंगूबाई तात्या और लोग भी अपना अपना मत देते हैं। तो देवी अहिल्या के पक्ष में 3-4 वोट ही पड़े होते हैं, बाकी सब मालेराव के पक्ष में पड़े होते हैं। तो देवी अहिल्या का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाता है, मगर गंगूबाई तात्या भी देवी अहिल्या के ही पक्ष में होते हैं, क्योंकि गंगूबाई तात्या को अपनी गलती का अब एहसास हो रहा है कि मालेराव बिल्कुल भी अच्छा व्यक्ति नहीं है और देवी अहिल्या को उन्होंने पेशवा सरकार के कहने पर उन्हें राजगद्दी से हटा दिया है, ये बहुत गलत है। जब ये बात मालेराव के पक्ष में मल्हार सरकार ने इतने अधिकार दे दिए हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जब मल्हार सरकार को ये बात का पता चलेगा कि देवी अहिल्या को राजगद्दी से हटा दिया गया है तो गंगूबाई तात्या को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और इधर पेशवा सरकार से उनके संबंध बिगड़ जाएंगे कि और वो पेशवा सरकार को अपने राज दरबार में बुलाएंगे और कहेंगे कि आपने ऐसा फैसला कैसे कर लिया कि अहिल्या को राजगद्दी पर नहीं बिठाया जाएगा और देवी अहिल्या ही राजगद्दी पर बैठेगी और अन्यथा कोई भी राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। और अगर अहिल्या नहीं होगी तब कोई इस राजगद्दी पर विराजमान होगा
मल्हार सरकार के आने की देर है, क्योंकि मालेराव तो अपनी मनमानी कर रहा है, क्योंकि उसके दादा साहेब ने उसको सारे अधिकार दे दिए हैं। यशवंत भी उसके आगे बिल्कुल चुप है, क्योंकि यशवंत की बात तो मालेराव बिल्कुल भी नहीं मानता है और सारे दरबारी भी मालेराव की ही सुनते रहते हैं। तो देवी अहिल्या के पक्ष में जल परियोजना का कोई भी फैसला नहीं आया। तो गंगोपाध्याय कहते हैं कि इस फैसले पर दोबारा कार्रवाई होगी और इस योजना के बारे में जब मल्हार सरकार वापस आ जाएंगे तो हम फिर इसके बारे में कार्रवाई करेंगे। मल्हार सरकार के आने तक हमें इस इंतजार करना होगा। और गंगोपाध्याय भी चाहते हैं कि जल परियोजना पर जल्द से जल्द कार्य हो, मगर देवी अहिल्या भी उससे भी ज़्यादा जल्दी में चाहती हैं, क्योंकि गांव के लोग बहुत ज़्यादा आत्महत्याएं कर रहे हैं, मगर मालेराव ये कुछ भी नहीं समझ रहा है।